व्याकरण कुशल सार देख रहे हैं। इसमें प्रथम श्री लक्ष्मी रमणं नवमी गौरी रमण रूपिणं स्फोट रूपं यतः सर्वं जगत् एतत् विवर्तते। ऐसा आचार्य इसका व्याख्यान हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय है हमारा श्लोक करके कार्य का अशेष फलदातारं भवाब्धितरणेतरं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। ऐसा नहीं कर सकते, जब तक मूल तो आपकी पुस्तक में भी है जो आपके पास है, इससे ले सकते हैं। लाइन अशेष फलदातारं भवाब्धितरणेतरं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। अन्य है इसका अहम अशेष फलदातारं भवाब्धितरणेतरं शेषभूषणं शेषाशेषलाभार्थं प्रार्थये। अहम का अध्याहार करेगा, प्रार्थये या पद, तो अहम अध्याहित हो ही जाएगा। अहम प्रार्थये, मैं प्रार्थना करता हूँ। किसको प्रार्थना करता हूँ? अशेष फलदातारं, संपूर्ण फलों के दाता, वो प्रार्थना करता हूँ। और किनको प्रार्थना करता हूँ? भवाब्धितरणेतरं, जो संसार रूपी सागर को पार करने में तरी रूप है। तरी रूप है अर्थात नौका रूप है। और शेषभूषणम, जो शेषभूषण शिव जी है, जो शेष भूषण वाले हैं, शेष को जिन्होंने अपने भूषण के रूप में धारण किया हुआ है ना, ऐसे जो भगवान शिव है, और शेष को जिन्होंने अपने भूषण के रूप में धारण किया हुआ है, जो उस पर शयन करते हैं, ऐसे विष्णु जी। तो दोनों का ही व्याख्याकार ग्रहण कर रहे हैं। शेष भूषण शिव जी व शेष भूषण विष्णु जी को मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हैं? कि मुझे शेष अवतार भगवान पतंजलि के महाभाष्य के संपूर्ण रहस्यों की प्राप्ति हो। शेष अशेष लाभार्थम, शेष भगवान पतंजलि को जो है वो शेषनाग, अनंत शेष का या शेषनाग का जो वो अवतार स्वीकार किया जाता है, तो शेष द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो भी शेष, ठीक है। और उसके अशेष लाभ के लिए, माने उसके संपूर्ण रूप से प्राप्ति करने के लिए, उस विद्या की समग्रता से उपलब्धता के लिए प्रार्थना, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है। शेष अशेष लाभार्थम, शेषावतार महर्षि पतंजलि जी, उन द्वारा रचित पातंजल महाभाष्य, वो विशेष द्वारा रचित ग्रंथ, तो उनको विशेष ही कह देते। फिर उस शेष के अशेष लाभ के लिए पातंजल महाभाष्य के ज्ञान की, सिद्धांतों की, रहस्यों की संपूर्णता से उपलब्धता के लिए अहम प्रार्थये, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण फलों के दाता, संसार सागर को पार करने के उनका स्वरूप शेष भूषण शिव जी व विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शेषावतार भगवान पतंजलि के महाभाष्य के संपूर्ण रहस्यों की प्राप्ति हो। अहम, अन्य हो गया ना, अहम अशेष फलदातारं भवाब्धितरणेतरं शेषाशेष लाभार्थम शेषभूषणम प्रार्थये। शेषभूषणम पहले अन्वित हो जाएगा, बाकी तो अन्वित ही है। ये देखिए, अशेष फलदातारं प्रार्थये, भवाब्धितरणेतरं प्रार्थये, फिर शेषभूषणम प्रार्थये। किमर्थम प्रार्थये? शेषाशेषार्थलाभार्थम प्रार्थये। ठीक हो गया। टिप्पणी देखिए, टिप्पणी है इसमें
अशेषाणां फलानां दातारम् इति संबंध सामान्य शेष षष्ठी। संबंध सामान्य में शेष षष्ठी कर दी गई है, अशेषाणां फलानां जो षष्ठी सुनाई कर दी है। कारक षष्ठ्यास्तु जगाभ्याम कर्तरी की समास निषेधा, क्योंकि यहाँ पे समास हो रहा है ना अशेष फल दातारम में, तो कह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे कारक षष्ठी माने तो त्रिजकाभ्याम कर्तरी के अनुसार त्रिजंत के साथ फिर कर्तृ षष्ठी का समास नहीं होना चाहिए। त्रिजंत शब्द है ना दाता, जंत शब्द है, तो इसका कर्तृ षष्ठी यदि अशेष और फल शब्द में मानेंगे तो फिर समास नहीं होना चाहिए था, लेकिन समास को दिखा रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका उपाय फिर यही है कि अशेषाणाम फलानाम ये जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है ये संबंध षष्ठी मानी जाए, संबंध सामान्य में षष्ठी हो गई है, ठीक है। फिर कर्ता में षष्ठी नहीं है तो फिर निषेध की कोई बात नहीं, समास हो जाएगा षष्ठी सूत्र से। या फिर एक और उपाय दिखाया गया है, ये शब्द स्वरूप की चर्चा करते हैं, क्योंकि शब्द शास्त्र है ना, तो स्वरूप शब्द स्वरूप भी कहीं पर अयुक्त नहीं होना चाहिए, इसलिए मध्य मध्य में जहाँ आवश्यकता होती है शब्द स्वरूप पर भी ध्यान देना है। अथवा अशेष फलानी दातारम, अशेष फलानी दातारम इति त्रिन्नन्तेन विग्रहे, त्रिनंत से विग्रह करेंगे। दाता शब्द त्रिनंत भी बन जाएगा, जैसे त्रिजंत बनेगा वैसे त्रिनंत भी बन जाएगा ना। त्रिन प्रत्यय कहाँ विद्या आपका, कौन से अध्याय में है? द्वितीय पाद, तृतीय अध्याय से द्वितीय पाद। त्रिन अलंकृत निराकृत इत्यादि है ना। तच्छाद क्या चल रहा है वहाँ पर? तच्छील तत्धर्म तत्साधु कार्येषु, शेष चल रहा है। तच्छील करता हो या तत्साधु करता हो, इस प्रकार के जो करता हो इसमें को कहने के लिए त्रिन प्रत्यय आ जाता है। तो त्रिन प्रत्यांत शब्द भी दाता हो सकता है, दात्री हो सकता है। त्रिनंत से विग्रह करेंगे तो अशेष फलानी दातारम इति त्रिनंतेन विग्रहे गम्यादिनाम उपसंख्यानम, ये स्थान में वार्तिक है। इससे द्वितीय समास करेंगे, द्वितीय समास होने पर भी अशेष फल दातारम बन जाएगा, अशेष फलानी दातारम, अशेष फल दातारम। और ये द्वितीय क्यों हो जाएगी? तो न रोगाव्यनिष्ठा फल सूत्र है ना, वहाँ पे त्रिन पढ़ा हुआ है, त्रिन के योग में षष्ठी नहीं है, कर्ता का योग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ द्वितीय ही रहेगी, और द्वितीय के साथ समास गम्यादिनाम उपसंख्यानम इस वाक्य के अनुसार हो जाएगा। स्पष्ट है? दो प्रकार से इन्होंने दिखाया, अशेषाणाम फलानाम दातारम संबंध सामान्य करके षष्ठी समास कर ले, और या फिर हम अशेष फलानी दातारम ऐसा करके हम गम्यादिनाम उपसंख्यानम की सहायता से या समास करते हैं। अस्तु, त्रिनंत मानी दूसरे पक्ष में, प्रथम पक्ष में त्रिजंत मानी दात्री शब्द। आगे बढ़े, यहाँ शेष भूषणम शब्द श्लिष्ट है, श्लिष्ट है, श्लिष्ट है माने उसमें एक से अधिक अर्थाभिप्राय छिपे हुए हैं। शेष और अर्थाभिप्राय छिपे हुए हैं, और शब्द भी छिपे हुए माने जा सकते हैं। जब श्लिष्ट कहा जा रहा है तो चिपके हुए हैं, एक के ऊपर एक चिपक गया, ठीक है, माने एक रूप ही हो गए, दो सन्निकट होकर के। तो शेषः शेषनागो भूषणम यस्यासौ शेषभूषणः, शेष का अर्थ क्या है? शेषः अर्थात शेषनागः, भूषणम, भूषणम अर्थात अलंकरणम, यस्य असौ शेषभूषणः, शेषनाग भूषण है, अलंकरण है, जिनके वो कौन हो गए? शेषभूषण। इस प्रकार के विग्रह में शिव और विष्णु दोनों का इससे ग्रहण हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिव ने शेषनाग को अपना वलय आदि भूषण बना रखा है। जैसे कोई कड़े पहनता है, भगवान शिव जी ने कड़े भी उसी के पहन रखे। जब कोई हार पहनता है तो हार भी भगवान जी ने जो है वो शेष जी के स्वरूप का ही पहन रखा है। कोई किंकणी मेखला धारण करता है तो वो जो है यहाँ पर भी उन्हीं को धारण किया हुआ अलंकार के रूप में। तो इसलिए शिव ने शेषनाग को अपना वलय आदि भूषण बना रखा है, तो विष्णु ने उसे अपना पलंग बना रखा है। तो दोनों भगवान जी जो है वो शेष भूषण है। यहाँ भी भूषण कार ने
शिव और विष्णु का प्रकारांतर से अभेद प्रतिपादन किया है। भूषणकार कौन है? भूषणकार कौन है? कौन भट्ट। परंतु अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शेषनाग के अवतार पतंजलि के वचनों का रहस्य जानने की प्रार्थना शेषनाग से ही करनी चाहिए, न कि विष्णु व शिव से। ये प्रश्न उत्पन्न होता है, शेषनाग के अवतार पतंजलि जी हैं, उनके वचनों का हम रहस्य जानना चाहते हैं तो उसकी प्रार्थना किससे करनी चाहिए? शेषनाग जी से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार है पतंजलि महर्षि, न कि विष्णु व शिव से। विष्णु या शिव से क्यों कर रहे हैं प्रार्थना? तो देवदत्त की वस्तु देवदत्त से ही मांगनी चाहिए, न कि विष्णु दत्त व यज्ञ दत्त से। ठीक है, देवदत्त के पास कोई वस्तु है, देवदत्त ही उसका स्वामी, तो हमें चाहिए वो वस्तु, तो प्रार्थना किससे करनी चाहिए? कि जो है वो विष्णु दत्त व यज्ञ दत्त से, नहीं ना, जो उसके स्वामी है उसी से करनी चाहिए। तो इस शंका की निवृत्ति के लिए श्लोक में अशेष फल दातारम यह विशेषण लगाया गया है कि भगवान को संपूर्ण फलों के दाता है। जिन वस्तुओं पर विष्णु का अधिकार है उन पर भी वस्तुतः भगवान का ही अधिकार है। हम तो झूठा अधिकार किए बैठे हैं, हमारा अधिकार नहीं होता, और जैसे हमारा नहीं होता वैसे वो किसी का भी संसार में कोई अधिकार है नहीं, झूठे अधिकार के सारे। भगवान का ही वस्तुतः अधिकार है, और उन्होंने भी अधिकार किसी को दिया है तो वो उन्होंने दिया है, उनकी कृपा से ही किसी को अधिकार प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान से अभी शेषावतार महर्षि पतंजलि जी हैं, तो वो विद्या जो महर्षि पतंजलि जी ने अवतरित हुई है वो भगवान शेष की विद्या है, लेकिन भगवान शेष की भी जो विद्या है वो अंततः परात्पर ब्रह्म की ही विद्या है। भगवान विष्णु भगवान शिव की ही विद्या है, जो परात्पर ब्रह्म भी इस रूप में अभिव्यक्त हुए उन्हीं की विद्या है। तो इसलिए वो तो अशेष फलों के दाता है, उनसे हम कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, तो ये कोई गड़बड़ नहीं है कि वस्तु तो शेष भगवान की है और मान रही है उसको विष्णु भगवान से या शिव भगवान से, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। इस शंका की निवृत्ति के लिए श्लोक में अशेष फलदातारम यह विशेषण लगाया गया है। भगवान तो संपूर्ण फलों के दाता है, जिन वस्तुओं पर दूसरों का अधिकार है उन पर भी वस्तुतः भगवान का ही अधिकार है। दूसरों का अधिकार कितनी देर के लिए होता है? कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? ब्रह्मा जी की आयु से देखे तो हमारा जो अधिकार है वो इतना छोटा भी काल के लिए शायद नहीं है, उनकी आयु के सामने मनुष्य की आयु। ठीक है, तो अधिकार अंततः किसका हुआ? जो पहले से भी जिनका था, हम नष्ट हो जाते तब भी जिनका होता है, जिनका हमेशा ही था हमेशा ही रहता है, उनका ही अभी भी है, भले ही हमें प्रतीति हो चाहे ना हो। अतः भगवत कृपा होने पर असाध्य से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। कहा भी है मुकम करो दिवाचालम लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधवम। वाणी पर यद्यपि सरस्वती जी का अधिकार है, तथापि यदि भगवत कृपा हो जाए तो सरस्वती जी के द्वार भी खुल जाते हैं। यदि राजा प्रसन्न हो जाए तो सेवक स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अतः विष्णु व शिव जो शेष के भी आराध्य हैं, शेष उनकी सेवा में वर्तमान है ना, तो शेष के भी आराध्य भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके सेवकों की कृपा तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। यही कारण है कि यहाँ सेवक शेषनाग की वस्तु भी उसके स्वामी विष्णु व शिव से मान गई है। अच्छा, जो पीछे श्लोक था हमारा, ये जो द्वितीय कारिका है, अशेष फलदातारम करें शेषाशेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये शेष भूषणम। इसमें एक शब्द पर एक टिप्पणी और कर रहे हैं, शेषाशेष लाभार्थम, ये शब्द रह गया था ना, शेषाशेषार्थ लाभार्थम। तो शेषस्य अर्थात शेषनागस्य महाभाष्यकृतः पतंजलेर अशेषाः अर्थात कृत्स्नाः स्फुटाश्च ये अर्थाः महाभाष्यस्थाः
तेषां लाभार्थं ज्ञानाय शेषभूषणं शेषोभूषणम् अलङ्कारत्वेन पर्यङ्कत्वेन वा भूषणं यस्य तं शिवं शेषशायिनं विष्णुं वा प्रार्थये इत्यर्थः। ये भी हमने आज पहले किया भी, ठीक है, बस इसको स्पष्ट करके बता दिया है। शेषस्य शेषनागस्य महाभाष्यकृतः पतंजलेर अशेषाः स्नः स्फुटाः अस्फुटाश्च ये अर्थ, सारे के सारे महाभाष्य के अर्थ, महाभाष्य के विषय, महाभाष्य के सिद्धांत रहस्य, चाहे वो स्फुट हैं चाहे अस्फुट हैं, स्पष्ट हैं या थोड़े छुपे हुए हैं, गूढ़ जैसे हैं, वो सारे के सारे तेषां लाभार्थम, वो सबका काटने से मुझे लाभ हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैं शेषभूषण भगवान श्री भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रहा हूँ। अस्तु। यह प्रार्थना में श्री कौंड भट्ट ने महाभाष्यगत संपूर्ण रहस्यों के ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। इसका कारण स्पष्ट है कि बिना महाभाष्य के रहस्यों को समझे वैयाकरण सिद्धांत कारिका पर भाष्य लिखना नितांत असंभव है। बिना महाभाष्य के रहस्यों को समझे वैयाकरण सिद्धांत कारिका पर भाष्य लिखना नितांत असंभव है। ये जो भाष्य लिखा है एक तरह से वैयाकरण भूषण सारे का भाष्य किसका? वैयाकरण सिद्धांत कारिकाओं का। और वैयाकरण सिद्धांत कारिकाएं किसका सार है? शब्द कौस्तुभ में जो भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण के सिद्धांतों का वर्णन किया, पातंजल महाभाष्य को आधार बना के ही किया। फिर उन्होंने उसको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के सार तत्व को 74 कारिकाओं में व्याकरण सिद्धांत कारिकाएं नाम से कहा। उन कारिकाओं पर एक तरह से उनका व्याख्यान है, उनका भाष्य है कौन? वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार और लघु वैयाकरण भूषण सार। तो कह रहे हैं कि महाभाष्यगत संपूर्ण रहस्यों के ज्ञान की प्राप्ति क्यों चाहे? क्योंकि वो जो ग्रंथ उपनिबद्ध करने जा रहे हैं उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो पहले सारे व्याकरण के सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से अधिकृत कर लें। बिना महाभाष्य के रहस्यों को समझे वैयाकरण सिद्धांत कारिका पर भाष्य लिखना नितांत असंभव है। कारिकाओं में व्याकरण के सिद्धांत अत्यंत संक्षिप्त रीति से निबद्ध किए गए हैं। उन सिद्धांतों की विशद व्याख्या बिना महाभाष्य रहस्यों के ज्ञान के सुकर नहीं है। कारिकाकार ने भी इसीलिए अपनी पहली कारिका में कहा है, ये मंगलाचरण के श्लोक है। कारिकाकार की पहली कारिका है, फणिविभाषित भाष्याभ्ये शब्द कौस्तुभ उच्चितः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेण कथ्यते। फणिभाषित भाष्याभ्ये, फणि जी के द्वारा माने महर्षि पतंजलि के द्वारा भाषित अर्थात कही गई रची गई जो भाष्याभ्यि है, भाष्य रूपी सागर है, उससे पंचमी भाष्याभ्ये उससे शब्द कौस्तुभ उच्चितः, उससे शब्द कौस्तुभ रूपी ग्रंथ रत्न निकाला गया है। किसके द्वारा? भट्टोजी दीक्षित जी के द्वारा। तत्र निर्णीत एव अर्थः, और उस शब्द कौस्तुभ में निर्णीत जो अर्थ है वह अर्थ ही संक्षेपेण कथ्यते, संक्षेप रूप से यहाँ कहाँ? कारिकाओं में, 74 कारिकाओं में कहा जा रहा है। ठीक है ना, ऊपर लिखिए ना पंक्ति, कारिकाकार ने भी इसीलिए अपनी पहली कारिका में कहा है। इससे ग्रंथकार यह भी द्योतित कराना चाहते हैं कि मेरे ग्रंथ का आधार स्तंभ भी महाभाष्य ही है। मैंने महाभाष्य के माध्यम से ही यह भूषण सार नामक ग्रंथ प्रस्तुत किया है। और ये बहुत उत्तम स्थिति होती है जब कुछ ऐसा हो जाए, तो नहीं तो प्राय करके व्यक्ति जो है वो अपने कार्य को ये दिखाना चाहता है कि मैंने ही ये नया किया है। विशेषकर आज जो करती हुई कि इससे पहले ना इस विषय को जानता था, ना किसी ने जो है इस पर काम किया था, ना इसका इस रूप में प्रकाश किया था, मैंने ही कुछ अपूर्व कुछ अद्भुत कर दिया। लेकिन प्राचीन आचार्यों ने शैली देखो दी गई कि वो अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा के प्रति बहुत अधिक लक्ष्य होते हैं
और प्रमाण के रूप में उनको स्वीकार करते हैं, और उनके जो है वो उनके आशीर्वाद से हमको ये विद्या प्राप्त हुई है, ऐसा ही उनका भाव है। और ये स्थिति जो दिखा रहे हैं कि हम इससे ऐसा कह करके परिभाषित भाष्याभ्ये शब्द कौस्तुभ उच्चतम तत्र निर्णीत एवार्थ संक्षेपेण कथ्यते। जब अच्छे विद्वान लोग भी किसी ग्रंथ के बारे में ऐसी बात करने लग जाए तो फिर उस ग्रंथ की प्रामाणिकता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यदि वो प्रामाणिक ग्रंथ ना होता तो बहुत उत्तम कोटि के विद्वान उसका इस प्रकार से समादर नहीं करते। चले आगे। यदि कोई यह शंका करे कि आरंभ में तो ग्रंथ समाप्ति में आने वाले प्रतिबंधक स्वरूप विघ्नों के नाश की ही भगवान से प्रार्थना करनी उचित थी, भूषणकार यह क्या अपना राग आलापने लगे। अगर कोई ऐसी शंका करे कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण या प्रार्थना किसके लिए की जानी चाहिए कि ग्रंथ समाप्ति में कोई विघ्न न आए, ग्रंथ समाप्ति में आने वाले प्रतिबंधक स्वरूप विघ्नों का नाश हो जाए, ऐसी ही प्रार्थना भगवान जी से करनी उचित थी। और भूषणकार तो अलग ही प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पातंजल महाभाष्य के समस्त रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करने लगे? तो इसके उत्तर के लिए इस श्लोक में भवाब्धि तरणे तरिम पढ़ा गया है। भवाब्धि तरणे तरिम शेष भूषण प्रार्थये। भगवान से विघ्नों के नाश की प्रार्थना करना तो अति तुच्छ है। जब वे संसार सागर से पार उतारने के लिए मौका स्वरूप है तो भला बाकी क्या रह जाता है जो उनसे प्राप्त नहीं हो सकता। वे तो मंगल स्वरूप है, उनका स्मरण मात्र ही विघ्नों को भगा देता है। अतः उनसे विघ्नों के नाश की प्रार्थना करना तो सूर्य से अंधकार को नाश करने की प्रार्थना के तुल्य है। उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है क्या? भगवान सूर्य आदित्य नारायण भगवान के उपस्थित होते, समुपस्थित होते ही, उनकी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार का नाश, ये तो उनका स्वाभाविक धर्म है, सो तो होगा ही होगा। तो इसी तरह से मंगल स्वरूप भगवान का स्मरण करते ही, चूंकि वो मंगल स्वरूप है, उनके स्मरण मात्र से ही विघ्नों का नाश तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जो वस्तु सहज ही उनसे प्राप्त है, स्वतः उसको वाणी से कहने की हमें आवश्यकता नहीं है, या उसकी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। और कुछ विशेष चाहिए तो कहीं ऐसा ही करें, तो इनको चाहिए था विशेष, हमें पातंजल महाभाष्य व्याकरण शास्त्र की विद्या प्राप्त हो तो। जब वे संसार सागर से पार उतारने के लिए उनका स्वरूप है तो भला बाकी क्या रह जाता है जो उनसे प्राप्त नहीं हो सकता। संसार सागर से पार उतरने के लिए उनका स्वरूप है भगवान। इसीलिए इस पर टिप्पणी लिख रहे हैं, इसीलिए तो श्री शंकराचार्य जी ने अपनी प्रश्नोत्तरी के प्रथम श्लोक में कहा है, असार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेशपादाम्बुजते खलु। असार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेशपादाम्बुजते खलु। प्रश्न है, हे गुरु कृपालो, हे दयालु गुरु जी, कृपया वदेत, कृपया करके यह बताएं। क्या बताएं? असार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। असार संसार रूपी समुद्र के मध्य डूबते हुए मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए, कृपा करके ये बताएं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। इसका उत्तर है विश्वेश भगवान विष्णु के चरण कमलों को ही स्थिर नौका समझो, उसी को अपना नौका रूप बनाओ और उसके सहारे पार हो जाओ, वही सबसे स्थिर नौका है। और सारी नौकाएं नष्ट हो जाने वाली है, क्षण भंगुर है, जिसको भी पकड़ेंगे वही बिखर जाएगा। तो इसलिए भगवान की ही
चरण शरण एकमात्र ग्रहण करने योग्य हो। ये आपके द्वितीय श्लोक का अर्थ हो गया। अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणे तरे शेषाशेषार्थ लाभार्थी शेष भूषणम। तो बोल दीजिए दोनों एक बार। श्री लक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमण रूपिणं स्फोट रूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। अशेष फलदातारं भवाब्धितरणे तरे शेषाशेषार्थ लाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्।